अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आप रोज़ाना जो चॉकलेट, बिस्किट, टूथपेस्ट और दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ऐसा क्या शामिल है जो एक मुसलमान के लिए नाकाबिले कबूल हो सकता है? क्या आपको मालूम है कि एक ख़ास जानवर की चर्बी दुनिया भर की फूड इंडस्ट्री में खुफिया तौर पर इस्तेमाल की जा रही है? ये महज एक अफवाह नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस तफसीली तहकीक में हम सूअर के गोश्त और इससे बनी मसनूआत पर साइंसी तारीख और इस्लामी नुक्ता नज़र से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, सूअर को कदीम रूमी और चीनी तहजीबों में गोश्त के बुनियादी जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिग दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जो अपना ही फुजला खाता है। इसका निज़ाम हाजमा दूसरे जानवरों के मुकाबले में इंतहाई नाक़िस होता है, जिसकी वजह से इसके जिस्म में जहरीले मादे जमा होते रहते हैं। यूरोप और अमेरिका में सूअर के गोश्त का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी चर्बी मुख्तलिफ अशिया में छुप कर शामिल की जाती है। क्या आपको मालूम है कि E471, E472 और E476 जैसे कोड्स दरअसल सूअर की चर्बी के इज्जा है। 1970 के बाद से फूड इंडस्ट्री ने पिग की चर्बी को ई इंग्रेडिएंट की शक्ल में मुतारिफ करवाया ताकि मुसलमान और दीगर लोग इस हकीकत से नावाकिफ रहें। ये चर्बी न सिर्फ खाने की अशिया बल्कि कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स और हत्ता के टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल हो रही है। साइंसदानों ने तहकीक में साबित किया है कि पिग के गोश्त में ज़्यादा मिकदार में चिकनाई और नुकसानदा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। बल्कि एक साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि पिग का गोश्त खाने वाले मुआशरों में जिनसी बेरादरी, बेहिसी और तशद्दुद के रुझानात ज़्यादा होते हैं। हम में से कितने लोग रोज़ाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट खाते हैं या बबल गम चबाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसमें छुपे हुए वो अज्जा क्या हैं जिनका ताल्लुक सूअर से है। आइए हकाइक जानते हैं। 1970 के बाद फूड इंडस्ट्री ने सूअर की चर्बी को ई कोर्स की शक्ल में छुपाना शुरू कर दिया ताकि मुसलमान और दीगर लोग इस हकीकत से नावाकिफ रहें। नाज़रीन, E481, E476, E472, E471, E482 और E904 जैसे कोड्स दरअसल पिग की चर्बी से बनाए गए अज्जा हैं। इनको मुख्तलिफ नामों से चॉकलेट, बेकरी आइटम्स, आइसक्रीम, मशरूबात और मेडिसिन्स में शामिल किया जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ चॉकलेट्स ज़्यादा चमकदार और क्रीमी क्यों लगती हैं? इसमें शामिल चर्बी दर हकीकत किसी जानवर की होती है। कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, क्रीम्स, शैम्पू और मेकअप मसनूआत में ये सब इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, मेडिसिन कैप्सूल के खोल में इसकी चर्बी इस्तेमाल की जाती है। बबल गम, ज़्यादातर च्युइंगम्स में इसकी चर्बी इस्तेमाल होती है ताकि इन्हें नरम और लचकदार बनाया जा सके। नाज़रीन, सूअर का गोश्त वाकई सेहत के लिए नुकसानदेह है या ये सिर्फ एक मजहबी अकीदा है? जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है? नाज़रीन, सूअर के जिस्म में इंतहाई ज़्यादा चर्बी होती है जो खून की नालियों में रुकावट पैदा करती है और दिल की बीमारियों का बायस बनती है। इसके गोश्त में एक केमिकल पाया जाता है जो पका लेने के बाद भी खत्म नहीं होता और इंसानी जिस्म में दाखिल होकर कई बीमारियां पैदा कर सकता है। एक तहकीक के मुताबिक इसका गोश्त खाने वाले अफराद में कैंसर और फालिज के इम्कानात ज्यादा होते हैं। नाज़रीन, इसके गोश्त का असर इंसानी रवैये पर पड़ता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक इसका गोश्त खाने वाले अफराद में जिनसी बेरादरी ज्यादा होती है और गुस्से के जज्बात भी ज्यादा पाए जाते हैं। और एक और तहकीक में ये बात सामने आई है कि इस गोश्त में ज्यादा मिकदार में हार्मोन्स और जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इंसान के दिमागी अफ़ाल पर असर अंदाज होते हैं। नाज़रीन, इसके जिस्म में 90% तक जहरीले मादे होते हैं जो खाने के बाद इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। इसके गोश्त में इंतहाई ज्यादा यूरिक एसिड भी पाया जाता है जो गुर्दों की बीमारियों और जोड़ों के दर्द का सबब बनता है। क्या इसका गोश्त सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है या कोई ऐसा मामला भी है जिस पर मजहबी अहकामात भी मौजूद हैं? तो आइए देखते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। नाज़रीन, कुरान मजीद में 4 मुख्तलिफ मकामात पर सूअर के गोश्त को हराम करार दिया गया है, जिसमें सूरत बकरा, सूरत माइदा, सूरत अल इनाम और सूरत नहल शामिल हैं और ये अहकामात वाज़ेह हैं। नाज़रीन, क्या इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में भी सूअर के गोश्त को ममनू करार दिया गया है? तो आइए जानते हैं।
सूअर का गोश्त दीगर मज़ाहिब में भी हराम है। यहूदी मजहब में भी इसका गोश्त खाने की सख्त मुआमलत है। जैसा कि तौरात में है कि तुम सूअर के गोश्त को ना खाओ क्योंकि इसके खुर तो चेहरे होते हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करता, लिहाजा वो तुम्हारे लिए नापाक है। इस आयत में भी इब्तदाई तौर पर सूअर का गोश्त ममनू है, लेकिन बाद में लोगों ने इस हुक्म को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हिंदू मत में भी सूअर को एक नापाक जानवर तस्वुर किया जाता है और बहुत से हिंदू भी इसका गोश्त नहीं खाते। जदीद साइंस ने साबित किया है कि इसका गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह है और जो कुरान और हदीस के अहकामात की सच्चाई को मजीद वाज़ेह करता है। आज साइंसी तहकीक में भी वही बात साबित हुई है जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया था। क्या ये किसी मोजज़े से कम है और क्या ये जानबूझकर एक आलमी साजिश के तौर पर हो रहा है? मुसलमानों को ई कोर्ट्स के जरिए धोखा देने का एक नया तरीका है। 1970 के बाद जब मुसलमानों ने इसकी चर्बी पर पाबंदी आयद करवाई तो फूड इंडस्ट्री ने ई कोर्ट मुतारिफ करवाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि मल्टीनेशनल कंपनियां खुलेआम सूअर के अज्जा का जिक्र क्यों नहीं करती? क्यों फूड प्रोडक्ट्स के लेबर पर पिग फैट लिखने की बजाय ई कोड इस्तेमाल किए जाते हैं? ये सब एक बहुत बड़े तजारती और नजरियाती एजेंडे का हिस्सा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या एक सोचा समझा मंसूबा? क्या ये सब कुछ मुसलमानों के जज्बात और अकायद को मुतासिर करने के लिए हो रहा है? फैसला आप खुद करें। जब हमें मालूम हो चुका है कि इसके इज़्ज़ा कितने आम हो चुके हैं तो सवाल ये है कि हम इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम वाकई महफूज हैं? नाज़रीन, हलाल फूड की पहचान कैसे करें? हमेशा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स खरीदें। ई कोर्स की फहरिस्त याद रखें और खरीदारी से पहले लेबल जरूर चेक कर ले। गोश्त, चॉकलेट, बिस्किट, च्युइंगम, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में मशकूक अज्जा पर तहकीक करें। बच्चों को महफूज रखने के लिए इक़दामात करें। बच्चे ज़्यादातर चॉकलेट, बिस्किट और बबल गम खाते हैं जो इसकी चर्बी से बनी हो सकती है, तो बच्चों को हलाल और हराम के अज्जा के बारे में आगाह करें और ख़ुद भी मोहतात रहें। स्कूल्स और तालीमी इदारों में हलाल फूड के बारे में शऊर पैदा किया जाए। मुसलमानों के लिए मुत्तहद होने का वक्त है। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो आलमी सतह पर ऐसी मसनूआत पर पाबंदी लगाएं। आवाम को चाहिए कि मशकूक कंपनियों की मसनूआत का बाइकॉट करें और हलाल मसनूआत की हौसला अफजाई करें। सोशल मीडिया पर इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हर मुसलमान इस हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सके। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखें खोलें। अगर आज हमने एहतियात न की तो आने वाली नस्लों को ईमान और सेहत दोनों खतरे में होंगे। हमने आपके सामने हक़ाइक़ रख दिए हैं, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप जागते हैं या मज़ीद धोखे में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।